इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ट्रेन के दो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सेम टाइप के हैं। वैसे क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है और 216 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई ट्रेन एक वृक्ष को पार करे, पेड़ को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करें या पोल को पार करें, कुछ भी हो, वो ट्रेन खुद की ही लंबाई को कवर करती है। ट्रेन खुद की ही लेंथ को कवर करती है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन की लंबाई होती है। यदि वृक्ष को भी पार करती है तो ट्रेन अपनी ही दूरी को तय करेगी, या एक स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को भी पार करेगी तो वो ट्रेन खुद की ही लेंथ को पार करेगी। वही दूसरा कंसेप्ट होता है, जब ट्रेन, सुनना, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म, ये रहा प्लेटफॉर्म, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या आएगा। एक तो ट्रेन की लेंथ होगी, क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, और साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये पूरी लेंथ को कवर करने में, प्लेटफॉर्म की पूरी लेंथ को कवर करने में यदि 24 सेकंड का समय लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 24 सेकंड का समय लग रहा है, तो वही ट्रेन की 6 सेकंड किसके लिए लग रहा है, व्यक्ति के लिए, यानी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए 6 सेकंड का समय लग रहा है, यानी ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। क्या होगी, ट्रेन की खुद की लंबाई। तो इसके जगह पर ट्रेन की जो टाइमिंग होगी अपनी लेंथ को कवर करने के लिए 8 सेकेंड होगी, 6 सेकेंड होगी। कितनी सेकेंड, 6 सेकेंड। ये अपनी खुद की लेंथ को कवर करेगी 6 सेकेंड में। तो यहाँ से अब क्या बचा हुआ है, पूरे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए प्लेटफॉर्म की सिर्फ और सिर्फ लंबाई निकालनी है, ना कि प्लेटफॉर्म की हमें सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग निकालनी है। तो यहाँ से 24 में से 6 को माइनस करेंगे, 18 सेकेंड किसकी, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की होगी 18 सेकेंड की टाइमिंग। क्लियर। अब प्लेटफॉर्म की जो लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है, 216 मीटर, यही तो है। तो 216 मीटर में यदि 18 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। हमें यहाँ से क्या निकालनी है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा 216, जो कि 18 का मान 216 है, हमें निकालना है ट्रेन की लेंथ। उसके लिए 6 सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18 सेकेंड है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ ये हो गई, लंबाई हो गई, और ये हो गई टाइमिंग ट्रेन प्लेटफॉर्म की। हमें यहाँ पर ये ट्रेन की टाइमिंग है, हमें लंबाई यहाँ से निकालनी है। कैसे करेंगे, 18 से काटेंगे। क्या करेंगे, 18 से काट रही हूँ, तो 18 से ये इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 18 एकम 18, फिर यहाँ पर बचेगा कितना, 2 आ जाएगा, 12 आएगा। तो 12 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 गुना 6 कर रही हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 24 नहीं 72 आएगा, माफ़ करिएगा। तो 72 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे, क्योंकि ये तो सेकेंड में है, ध्यान से सुनिएगा, और ये क्या है, ये मीटर में है। इसकी लेंथ यहाँ पर लिखी भी हूँ, तो इसके लेंथ की जगह पर किसकी, ट्रेन की लेंथ होगी 72 मीटर प्रति सेकेंड, और यही पूछा गया है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वैसे यहाँ पर सेकंड से सेकंड कट जाता तो क्या होता है, हमें लेंथ निकालनी है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या मिलेगा, सेकंड नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मीटर, क्योंकि दूरी हो गई एक तरह से। ये जो लेंथ ऑफ ट्रेन, ये तो डिस्टेंस आ गई, जो कि क्योंकि सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो 72 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर हो गया। मैं अच्छे से एक्सप्लेन
कर चुकी हूँ। जैसे कि जब भी एक ट्रेन एक वृक्ष को पार करे या एक पोल को पार करे या खंभे को पार करे या व्यक्ति को पार करे, यानी वो उस केस में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को कवर करती है, खुद की लंबाई, खुद की लेंथ को कवर करती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था, तो प्लेटफॉर्म में ट्रेन की भी लेंथ जुड़ेगी और साथ में जो प्लेटफॉर्म होगी उसकी भी दूरी को कवर करेगी। तो इसलिए दोनों को मिलाकर 24 हो रहा था, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ 24 सेकेंड। यदि ट्रेन की यहाँ पर टाइमिंग दे रखी थी कितनी सेकेंड, 6 सेकेंड, और प्लेटफॉर्म को यहाँ से निकाल लिए कितने, 24 में से माइनस करके 18 को। तो यदि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी थी 216, तो 216 में 18 का भाग लगाया, 12 बार में चला गया और 6 सेकेंड का मल्टीप्लाई, यानी 6 का मल्टीप्लाई, ये सेकेंड से सेकेंड तो कट चुका है, तो 72 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। बोला गया है एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करती है। तो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो गया और इसकी जो टाइमिंग है टोटल 20 सेकेंड की है। इसमें इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की भी लेंथ होगी, सुनना, यहाँ पर ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि क्वेश्चन में ट्रेन की यहाँ पर टाइमिंग दे रखी है, इस लंबाई को कवर करने में नहीं पता है लंबाई, यहाँ से हमें निकालनी है, जिसको कवर करने में ट्रेन को कितना सेकेंड लग रहा है, 8 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड, 8 सेकेंड लग रहा है, सुनिएगा, 8 सेकेंड यही तो लग रहा है। और हमें प्लेटफॉर्म की यहाँ पर प्लेटफॉर्म की निकालनी है। एक पूरी प्लेटफॉर्म को तय करने में व्यक्ति ट्रेन के द्वारा ट्रेन अपनी दूरी को कवर करेगी और साथ में जो प्लेटफॉर्म होगी उसकी भी दूरी को कवर करेगी। और यहाँ पर देख रही हूँ 20 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 20 में से यदि मैं 8 माइनस कर रही हूँ तो यहाँ पर 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। तो 12 ये किसका होगा, 12 प्लेटफॉर्म का टाइमिंग। और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में कितनी है, 264 है। हमें यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, तो जो 264 है, इस 264 का मान 12 रखेंगे प्लेटफॉर्म की क्योंकि लेंथ है, तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी टाइमिंग ट्रेन की टाइमिंग के साथ। मैं 12 से काट रही हूँ, 12 दूनी 24, 2 से चला जाएगा, फिर 12 दूनी 24, 22 × 8 करेंगे तो यहाँ से 176 हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।